बहुत पतियों के मन में ये सवाल आता है कि पत्नी को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, उसको आगे बढ़ने में मदद करें कि न करें, उसको जॉब करने दें कि न करने दें। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गई, वो जॉब करने लगी, तो वो मुझे छोड़ कर चली जाएगी। अगर वो किसी और के साथ चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और ये डर आज से कुछ साल पहले किसी के मन में नहीं था, पर इस बदलते परिवेश में ये डर पतियों के मन में घर कर गया है। तो आज की वीडियो मेरी इसी बारे में है कि क्या करें, पत्नी को आगे बढ़ने दें कि नहीं बढ़ने दें, उसको पढ़ने दें कि नहीं पढ़ने दें। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहेगी। देखिए, जिन पत्नियों को पति को छोड़ना ही होगा, उन्हें चीट करना ही होगा, तो वो घर में भी कर सकती है, घर के अंदर चारदीवारी में भी कर सकती है। इसे पढ़ने लिखने और बाहर जॉब करने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पत्नी घर पे ही रहती है, वो कुछ नहीं करती है, वो भी अपने पति को चीट करती है, वो भी किसी के साथ अफेयर करती है। लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे भी हैं जो पति साल साल भर पर आता है, कि 2-2 साल पे आता है, क्या विदेश जो रहता है 5-5 साल 3-3 साल पे घर आता है, लेकिन वो घर में रहते हुए अपने पति धर्म का पालन सत्य और निष्ठा से करती है। या ऐसी भी पत्नी है जो पति से बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे है, ऊंचे पद पे है, लेकिन अपने पति से अदब से बात करती है, अपने पति के लिए तीज व्रत रहती है, वो करवा चौथ का व्रत रहती है। तो ये मामला एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, सारी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि पत्नी को पढ़ाने से अच्छा है कि अपने ही पति क्यों नहीं पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया। तो देखिए, हर लोगों की हर चीज में रुचि नहीं होती, बहुत लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं होती, लेकिन अगर पत्नी को रुचि है तो उसे आगे बढ़ने में, उसे सपोर्ट करने में, उसे पढ़ाई करने देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये भी है कि आप सपोर्ट कर दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, करके उसके बाद आप बार बार एहसान जताएंगे, आप ये भी गलत। लेकिन अगर एहसान किया है तो इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत है कि पति और बच्चों के होते हुए किसी और की तरफ आकर्षित होना। देखिए, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन स्त्री की एक मर्यादा होती है जिसे वो किसी भी परिस्थिति में लांघ नहीं सकती। हाँ, एक चीज़ है कि अगर पति उस पर एहसान करके, उसे पढ़ा करके, उसको सपोर्ट करके उसका जीना दूभर कर दे, तो एक प्रोसेस के तहत वो उससे लीगल रूप से अलग हो सकती है, ना कि उसके साथ रहते हुए उसे वो चीट करे। पढ़ाते तो हम अपने बच्चों को भी हैं, कोई कोई अपने भाई को भी पढ़ाता है, तो क्या बच्चे एहसान मानते हैं? अगर वो पढ़ लिख के किसी ऊंचे पोस्ट पर हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो माँ बाप की मदद करना तो दूर की बात है, वो माँ बाप को भरे समाज में पहचानते नहीं। तो क्या हम बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, उन्हें पढ़ाते ही हैं। क्योंकि सब बच्चे ऐसे नहीं होते, सारे बेटा बेटी ऐसे नहीं होते, सारे भाई ऐसे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो कुछ के चक्कर में हम सबको तो नहीं छोड़ सकते ना। कुछ पत्नियां भी होती हैं कि पति को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, वो अपने जेवर तक बेच देती हैं उनको आगे बढ़ने में, और वो उनको अपने साथ नहीं ले जाते, उन्हें उन्हें पत्नी गंवार लगती है। वो किसी के सामने ये नहीं कहते कि ये मेरी पत्नी है। और कुछ ऐसे भी पति हैं जो कुछ बन जाते हैं तो अब सम्मान के साथ भरे समाज में कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है और मैं आज जो कुछ हूँ मैं इसी की वजह से हूँ। तो पति भी कुछ ही होते हैं। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखा दे देते हैं, चीट करते हैं, पर सब ऐसा नहीं होता। पतियों को जरा भी शर्म नहीं आती, उनकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी नहीं होती है फिर भी वो ले जाते हैं अपने सोसाइटी में, उन्हें सम्मान के साथ कहते हैं, उनको बताते हैं कि ये मेरी पत्नी है। अगर पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टराइन कहलाती है, पति मास्टर है तो पत्नी मास्टराइन कहलाती है, पति दरोगा है तो पत्नी दरोगाइन कहलाती है। पति के पोस्ट से पत्नी का कोई भी पोस्ट ना हो, लेकिन वो पति के पोस्ट से जानी जाती है। तो अगर पत्नी का भी कोई पोस्ट है, वो भी किसी ऊंचे पोस्ट पे है, तो अगर पति उससे छोटे पोस्ट पे है तो वो भी सम्मान के साथ उसी तरह जैसे पति करवाता है वैसे पत्नी भी परिचय करवाए, ये मेरे पति हैं और ये करते हैं, आज मैं जो हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं, पर सब ऐसे नहीं होते। अगर कोई एहसान करता है तो उसकी 4 बातें भी सह लेते हैं कि हाँ, मैं आज जो हूँ मैं इनकी ही वजह से हूँ। तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि अगर पत्नी पढ़ने में अच्छी है तो उसे आप मदद करिए, उसे सपोर्ट करिए, उसे आगे बढ़ाइए,
अगर आगे बढ़ने के बाद आपको वो चीट करती है, आपको धोखा देती है, तो वो उसके कर्म, आपने तो अपना धर्म निभाया, आप बिना किसी अपेक्षा के उसको सपोर्ट करिए। और अंत में एक बार फिर कहूँगी कि सारी पत्नियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो आप अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें सपोर्ट करिए। और उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर इतनी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।